तो चेज़ लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में और फ़िलहाल यहाँ से मैं बताता चलूँ गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है और राहिल को गेंद सौंपी है। अगर मैं बात करूँ तो राहिल ने आज बल्ले से खूब रन, तो ये राहिल लोन है, यानी वो दूसरे बल्लेबाज जिसके बल्ले से आज रन आए थे, राहिल खान के बल्ले से रन आए थे, लेकिन यहाँ पे राहिल लोन जो है गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए। और ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि आज पारी की शुरुआत किस बल्लेबाज से यहाँ पे करवाई है। अगर मैं बात करूँ सुपोरा वॉरियर्स की, और फिलहाल वो 215 का विशाल लक्ष्य उसी का पीछा करती हुई टीम आसिफ मीर के साथ साथ दानिश मीर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। फिलहाल 3 गेंदें हो चुकी है और रन बोर्ड पे आया नहीं है। एक बार फिर डॉट गेंद यहाँ पे जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना कि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जाएगी और फिलहाल वो खाता खुलता हुआ टीम का अतिरिक्त रन के साथ अब भाई का ये रन मुकम्मल हुआ है। मैं अपने श्रोताओं को बता चलो कि आज सुबह टॉस की बात की जाए तो सुपोरा वॉरियर्स के कप्तान ने वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा आज किया है आकाश लेफ्टी राहिल और उसके साथ साथ अन्य बल्लेबाजों ने जो योगदान दिया था। कुल मिला के अपने निर्धारित 20 ओवरों में वो 214 रन और वो 215 का पीछा करना होगा यहाँ पे अगर इस लीग की वो दूसरी लगातार जीत अपने नाम करना चाहती है सुपोरा वॉरियर्स की टीम। दानिश मीर के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आसिफ मीर की जोड़ी और शुरुआत के 6 ओवर पावर प्ले के 6 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन्हें रन चेज़ की अगर बात की जाए तो विकेट साहब के हाथ में रहना ज़रूरी है, साथ साथ वो पावर प्ले में किस प्रकार से आप बल्लेबाजी करते हो। इन्हें करीबन अगर देखा जाए तो 80 रन आपको शुरुआत के 6 ओवर्स में बनाने होंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया था, गेंद और बल्ले में कोई सबक नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और देखा जाए तो यहाँ से 5 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की और रन केवल बोर्ड पे एक आपको नज़र आएगा। क्या यहाँ से दानिश मीर जिस पे कि वो उम्मीद सुपोरा वॉरियर्स के खेमे की इस बार ऊपर गई है, नीचे क्षेत्ररक्षण, क्या कैच लिया जाएगा, क्या कैच लिया जाएगा? जी नहीं, पोजीशन में नहीं आए वहाँ पे क्षेत्ररक्षण। और जो आज 6 कैचेस गंवाए सुपोरा वॉरियर्स ने, फिलहाल उसकी बराबरी करने के लिए उतरी है मेरे ख्याल से टीम। फिलहाल 1 कैच तो गंवाया, मुश्किल कैच ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के कैचेस आपको लेने होते हैं जब आप इस प्रकार की क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ से अब दानिश मीर ने सिंगल के साथ खाता खुला है, सिंगल के सहारे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 2 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पे 215 का वो विशाल लक्ष्य का पीछा करती हुई आज टीम सलामी जोड़ी के सूरत में आज चेयर किया इस जोड़ी का। और आप जाके किस गेंदबाज को यहाँ पे गेंदबाजी सौंपी है। राहिल लोन ने गेंदबाजी की शुरुआत की, अपने 1 ओवर में 1 रन खर्चा है। अरे वो 215 का पीछा, क्या यहाँ से पावर प्ले, क्या वो पावर प्ले में जो रिस्ट्रिक्शन, जो फील्डर्स जो अंदर रहते हैं 30 गज दायरे के अंदर, क्या उसका लाभ लेने में कामयाब रहेगी ये जोड़ी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर आपको ये रन चेज़ हासिल करना है तो आपको बिल्कुल विस्फोटक बल्लेबाजी शुरुआत के ही ओवर से करनी होगी। इमो भाई वसीम काशरू और आसिम बशीर किस टीम में है मोहसिन बताते हुए, मोहसिन भाई ये इंटर विलेज लीग बिग बैश शाहबाद डोरू में खेली जा रही है, तो यहाँ से वसीम काशरू और आसिम बशीर बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन वहाँ पे वो दिशाहीन थ्रो, और आप जाके बिल्कुल वो जो थ्रो किया था क्षेत्ररक्षण ने कुछ बताते हुए विकेट कीपर को, लेकिन यहाँ से और रिस्क भरा सिंगल मुकम्मल होता हुआ। और ये साफ इस बात के संकेत है कि प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाजी वाले टीम पे, क्योंकि जब आप एज अ बल्लेबाज वो 215 रनों का पीछा करने के लिए उतरते हो, बल्लेबाजी करने के लिए, और आपके जहन में वो रन्स, बिल्कुल शायद इसी बात का चिंता जो है यहाँ पे सता रहा होगा बल्लेबाजों को। वो रन आने ज़रूरी है, और वो भी पावर प्ले में। ऑफ स्टंप के बाहर लीजिए, मेरे आपके ऊपर से 4 रन। जी हाँ, बिल्कुल एक टप्पे के बाद ये गेंद 4 रन इसके लिए डिपॉजिट किया बल्लेबाज ने, और इसी प्रकार के स्ट्रोक्स की दरकार। क्या यहाँ से वो शुरुआत हुई है उन बड़े स्ट्रोक्स की जो चाहिए यहाँ पे टीम सुपोरा वॉरियर्स की टीम को।
फिलहाल पहला चौका दूसरी इनिंग का आसिफ मीर के नाम, चौके की मदद से टीम का स्कोर 7। और दूसरे ओवर का खेल जारी। और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद। इस बार एक बार फिर मिरान के जान से खेलने का प्रयास किया था। आसान सा कैच वहां पे मिरान के खिलाड़ी के लिए। वो 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे। इस बार कोई गलती नहीं। और यहाँ पे आसिफ मीर को वापस जाना होगा और पहले विकेट का पतंग होता हुआ, पहले विकेट का पतंग आसिफ मीर के सूरत में सुपर वॉरियर उसको लगता हुआ पहला झटका। और आप किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा, किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया जाएगा। और आज बिल्कुल शुरुआत के क्षणों से ही करीबन वो 10 के ऊपर से रन आपको बनाने होंगे। 111 गेंदें आपके पास बची है, वो 208 रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। वालेकुम सलाम दूसरी इनिंग में करना चाहेंगे अपने शेरो भाई का, मोहसिन का और उसके साथ साथ अन्नी भाइयों का आपका मोस्ट वेलकम दूसरी इनिंग में। और यहाँ से अगर बात की जाए तो इरफान को पहली सफलता मिली है और पहली सफलता यहाँ पे अब ब्लूज़ को मिलती हुई। और किस बल्लेबाज का चयन, कौन सा बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरा है, ये आने वाला समय बताएगा। is going to रमीज़ मीर। क्या रमीज़ मीर अब आया है बल्लेबाजी करने के लिए, क्या साथ देने के लिए दानिश मीर का आया है वो। लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करना होगा आज। और आज तजमुल बाबा बता रहे कि हाईएस्ट स्कोर, आज हाई स्कोर किसने किया है, तो मैं बात करूँ यहाँ पे राहिल खान और आकाश लेफ्टी, दोनों ने करीबन वो 55 रन बनाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश लेफ्टी और राहिल के क्या कहने। राहिल खान साहब जब उतरे थे डगआउट से तो लगा था कि बल्ला नहीं थोड़ा साथ लेकर आज आए हैं। जिस प्रकार से वो विस्फोटक बल्लेबाजी। और सईद बुशारत का स्वागत रोफानी, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। इस बार पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, वो डीप मेडिकल के जानिब गेंद को खेला ज़रूर था लेकिन रन मुकम्मल किया है। किस बल्लेबाज का चयन हुआ है यहाँ पे, अब नासिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और नासिर वो बल्लेबाज है जिन्होंने इकलौते दमखम पे वो 77 रनों की पारी खेली थी, अपनी टीम को जिताया था पहले मुकाबले में। क्या एक बार फिर वो निगाह नासिर पे रहने वाली है कि एक बार फिर उसी प्रकार की बल्लेबाजी। हालांकि शुरुआत के समय में वो समय लेते हैं अपना समय लेना जानते हैं बिल्कुल। वो पिच को परखने की कोशिश, वो गेंदबाज की वेरिएशन को परखने की कोशिश। क्या एक बार फिर, लेकिन आज रन चेज कुछ अलग है। आज रन बोर्ड पे काफ़ी आपको बनाने होंगे। इस बार कमाल का स्ट्रोक, गैप तलाशी वहाँ पे। और जैसे ही देखा कि मौका है हाथ खोलने का, लेट कट के अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट के बीच में 4 रन के लिए गेंद को पहुँचाया है दानिश मीर ने। और ये चौके की मदद से अब 12 पर पहुँची है टीम, 6 पर पहुँचे है दानिश मीर। और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। जी हाँ, 10 खर्चे हैं अगर मैं इरफान की बात करूँ, लेकिन वो विकेट भी बिल्कुल हासिल किया अपनी टीम के लिए। 2 के बाद 12 और रिक्वायर्ड रन रेट, और रिक्वायर्ड रन रेट देखिए वो 11.28 की औसत से आपको रन बनाने होंगे यहाँ से। अगर ये विशाल रन चेज आपको चेज़ करनी है, 108 गेंदे 208 रन की दरकार। वो करर रन रेट की बात की जाए तो 6 की औसत से अब तक रन बनाई है सुपर वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। और साथ साथ वो विकेट भी बिल्कुल गंवा चुकी है टीम। अब मुश्किल चेज़ रहने वाला है ये, बिल्कुल आकी बताते हुए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ क्योंकि रन चेज़ उमूमन आसान नहीं रहा है। चाहे हम किसी भी मुकाबले की बात क्यों ना करें, किसी भी लीग की बात क्यों ना करें और किसी भी मैच की बात क्यों ना करें, और रन चेज़ में आपके विकेट साथ में होने ज़रूरी है। और जितनी देर से आपके विकेट साथ में रहेंगे तो बिल्कुल वो चांसेस वो रन चेज़ हासिल करने के एज अ टीम आपके पास रहती है। लेकिन वो 215 का लक्ष्य जब चेज़ करने के लिए टीम उतरती है तो शुरुआत के समय से ही वो करीबन 10 के औसत से आपको रन बनाना ज़रूरी है। क्या यहाँ से आज इतिहास बनाने में कामयाब रहेगी? हालांकि इतिहास तो आज बन चुका है, जो ब्लूज़ ने यहाँ पे इतिहास बनाया है
सबसे ज़्यादा रन आज बोर्ड पे बना के ये इतिहास शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज के इतिहास के पन्नों में बिल्कुल अपना नाम लिखवाया है अपनी टीम का। लेकिन क्या उन इतिहास के पन्नों में आज शिवपुरा वॉरियर्स वो नाम अपना लिखवाएगी? उसके लिए इंतज़ार करना होगा। शॉट ऑन पोल और मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। यह बल्लेबाज बखूबी जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाती है ऐसे परिस्थितियों में। हालांकि फॉर्म इस बल्लेबाज के पास पिछले मुकाबले में 70 रन अपने बल्ले से नाबाद गए थे और वही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने के लिए दोबारा से आज आए हैं। आज और परिस्थितियाँ कुछ अलग है। आज रनचेज में आपका योगदान तो चाहिए, लेकिन वो तेज़ तरीन योगदान आज आपके बल्ले से टीम चाहती है। इस बार पुल करने की कोशिश, कंट्रोल में नहीं इस बार, लेकिन एक टप्पे के बाद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज नसीर के नाम और ये 2 चौके जाएंगे बिल्कुल शिवपुरा वॉरियर्स के नाम। और चौकों की मदद से 22 पर पहुंची है टीम। जी हाँ 22 पर पहुंची है टीम एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और राहिल लोन हालांकि पहले ओवर में केवल वो 2 रन दिए थे, इस ओवर में रन खर्चते हुए गेंदबाज और वो मोमेंटम जो चाहिए आपको एज अ टीम वो हासिल करते हुए एक बार फिर फाइन लेग के जानिब से 4 रन। ये हैट्रिक चौकों की नासिर के बल्ले से ये बल्लेबाज और लय में नजर आते हुए और आते ही बिल्कुल अपने तेवर और रनचेज में आज इस खिलाड़ी का योगदान रहने वाला है। और पिछले मुकाबले में भी बिल्कुल रनचेज में 70 बनाए थे और आज एक बार फिर वो कारनामा करके जाना होगा अपनी टीम के लिए। क्या करके जाएंगे आज? ना सिर्फ वो कारनामा, उसका खेमा और उनके समर्थक जरूर चाहेगी कि उनके बल्ले से रन आए। फिलहाल 3 गेंदे 3 चौके, एक और चौका इस बार सुकेलग और मिड विकेट के बीच में। ये 4 गेंदों पे 4 चौके और राहिल लोन के विरुद्ध और चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 30 रन, यानी जो दरकार थी यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट की और उस पर खरा उतरती हुई टीम। यानी 3 के बाद आपका स्कोर 30 होना चाहिए था और फिलहाल 30 ही है आपका स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जावेद भट्ट स्वागत, वालेकुम सलाम। और राहिल के लिए बिल्कुल प्रेज देते हुए अगर बात करूँ उनके चाहने वाले शहरों 19 रन खर्चे हैं 2 ओवर्स में और 18 आए इस ओवर की बात अगर मैं बात करूँ तो 17 माफ कीजिएगा। वो 4 चौके और एक सिंगल आया था। नसीर और दानिश मीर की जोड़ी क्या यहाँ से आज चमत्कार करके जाएगी अपने टीम के लिए? 3 के बाद 30, 102 गेंदे 185 चाहिए। इस बार मारने की कोशिश ऑन साइड में, नो मैनेज लैंड में गेंद गिरेगी। मेडिका का खिलाड़ी 30 गज धारे के बाहर आपने तैनात किया है और वो गेंद जो है मेडिका के अंदर गिरी है। वो 30 गज धारे के अंदर वो रन मिला है और रन के सारे अब दोबारा से नसीर जो है स्ट्राइक पे। और नसीर की बात की जाए तो 6 गेंदे 18 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज बल्लेबाजी में योगदान चाहिए आपका, लेकिन क्या यहाँ से इरफान अपने नाम दूसरी सफलता हासिल करेगी? एक बार फिर क्या ये बेहतरीन स्ट्रोक डीप स्केल के ऊपर से ये छक्का आया है नसीर के बल्ले से। और यह बल्लेबाज इरादे साफ जताते हुए कि भाई साहब जब तक मैं बल्लेबाजी करूंगा शिवपुरा वॉरियर्स और अपने स्पॉन्सर विश्विन का सर जो है नीचे झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझ में वो क्षमता है और रनचेज में बिल्कुल मैं दूसरे अंदाज से बल्लेबाजी करना जानता हूँ। फिलहाल उसी लय में बल्लेबाजी करते हुए 24 पर पहुंचे हैं, 4 चौके, एक छक्का। ब्रिंग स्पिन अटैक ये जाकिर नज़ीर बता रहे हैं, यानी फील्डिंग वाली टीम के समर्थक मशवरा देते हुए कमेंट सेक्शन में। इस बार वो गति कम की थी और भाप गए थे बिल्कुल चतुर चालाक बल्लेबाज। आने दिया गेंद को बल्ले से लगने पर दे दिया मिडाफ के जानिब गेंद को हल्का सा पुश और वो अपने सहयोगी पार्टनर को इशारा करते हुए सिंगल के लिए बुलाया और सिंगल मुकम्मल होता हुआ सिंगल के साथ अब जाके 8 रन बनाकर दानिश मीर सामना करेंगे इरफान। अब तक 8 रन आए 3 गेंदों में। एक बार फिर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी, अब बिल्कुल एक अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे बल्लेबाज दिखाते हुए वो प्रेशर को बिल्कुल अगर आपको रिलीज़ करना होता है
तो वो तेज़ तरीन बल्लेबाजी और उस पे अब तक खरा उतरते हुए नसीर, और क्या खूब साथ दिया है। बखूबी जानते हैं दानिशमीर कि नसीर के बल्ले से वो रन आते हुए, और यहाँ पे बिल्कुल साथ देना चाहिए बल्लेबाज का। लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत स्ट्रोक, गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन का ये स्ट्रोक, ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक इस बल्लेबाज का। और क्या लाजवाब, गजब और दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक। ऐसा लगा कि हल्का सा जंटल पुश किया है, लेकिन टाइमिंग देखिए इस बल्लेबाज की, टाइमिंग देखिए। और टाइमिंग पे भाई साहब ज़रा फोकस कीजिएगा। और गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है, और छक्के के साथ खुद अपने निजी स्कोर 31 पर पहुंचे हैं, और टीम का स्कोर 45 एक खिलाड़ी के नुकसान पे चेज ऑन है भाई साहब। इस प्रकार की बल्लेबाजी अगर और थोड़ी देर के लिए जारी रही तो कहीं ना कहीं वो सोचने पे मजबूर करेगी टीम, फील्डिंग वाली टीम को। जाकिर नज़ीर लगातार बिल्कुल उनका ये मानना है कि स्पिन से आप आक्रमण कीजिएगा, लेकिन आपके अलग विचार और वो कप्तान साहब के अलग विचार, और वो विचार कब मेल खाएंगे तब जाके आपकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो पूरी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो शुरुआत चाहिए थी यहाँ पे टीम को, सुपोरा वॉरियर्स के टीम को, उनके चाहने वालों को, उनके स्पॉन्सर विश्विन को, फ़िलहाल नसीर उस पर खरा उतरते हुए, अब भले वो आसिफ मीर की विकेट आपने गंवाई है, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब पलटवार किया है अब तक बल्लेबाजी से नसीर ने। मीर आसिफ की बात करें तो वो बड़े भाई है नासिर के। आज बड़े भाई तो चले नहीं, लेकिन छोटे मियाँ हमेशा सुभान अल्लाह ही रहे हैं। अगर इस लीग की बात करें, पिछले मुकाबले में भी वो 77 रनों का योगदान, और आज बिल्कुल आते आते ही वो तेवर, वो साफ इरादे यहाँ पे जताते हुए कि भाई साहब मैं जब तक हूँ तो मैं जीतने के लिए ही खेलूँगा। और एक अच्छी सोच, बेहतरीन सोच, लाजवाब सोच यहाँ पे। और आप जाके गेंद को लुआया गया है, और इस ओवर की बात की जाए तो 15 रन आए हैं अब तक इस ओवर में, 15 रन खर्चे हैं गेंदबाज इरफान, और साधारण सी गेंद और सही नसीहत देते हुए मंजे हुए बल्लेबाज नसीर, और एक चौका फाइन लग के जानिब से। और यहाँ पे चौकों और छक्कों में डीलिंग कर रहे हैं भाई साहब आज। और क्या लाजवाब ओवर घटा है, क्या लाजवाब ओवर घटा है। और देखिए 4 ओवर के बाद 49, यानी 4 ओवर के बाद आपका स्कोर 40 होना चाहिए, और आप जाके वो रिक्वायर्ड रन रेट देखिए 10.38 की। और करर रेडिट की अगर बात करें तो वो 12 के ऊपर आपको नज़र आएगी। शुरुआत की थी पहले 2 ओवर में मात्र 12 आए थे, और 2 ओवर में 28 रन आए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हो कि 14 के औसत से 2 ओवर घटे हैं लास्ट में। और यहाँ पे नसीर और के साथ साथ दानिशमीर 9 रन बनाकर सामना करेंगे यहाँ पे नए गेंदबाज का आकाश लेफ्टी। लीजिए यहाँ पे एक और गेंदबाजी में परिवर्तन। आकाश लेफ्टी का आज बल्ला खूब चला था, वो बल्लेबाजी में आज तेवर नज़र आए थे इस खिलाड़ी के, लेकिन क्या गेंदबाजी में क्या जो घातक साबित होती हुई ये जोड़ी, क्या जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। फील्डिंग में एडजस्टमेंट किया जा रहा है। नज़दीकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो शार्ट थर्ड मैन आपको नज़र आएगा, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी, पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, वो कवर का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, मिड ऑफ आपको 30 गज दायरे के अंदर नज़र आएगा। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद। और अगर ऑन साइड की बात की जाए तो वो मिरान का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, शार्ट स्केलिंग आपने रखा है 30 गज दायरे के अंदर, वो फाइन लेग पे आप एक खिलाड़ी रखते हो 30 गज दायरे के अंदर, और वो डीप मिड विकेट आपने रखा है। जी हाँ, यानी डीप कवर और डीप मिड विकेट की ये फील्डिंग सजा के रखी है आपने। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर जो रहते हैं, तो एक कवर का खिलाड़ी आपको नज़र आएगा और डीप मिड विकेट का खिलाड़ी आपको नज़र आएगा। और इसी फील्डिंग के साथ आकाश लेफ्टी ने आपने स्पेल की शुरुआत की है, फिलहाल सिंगल, और आप जाके दोबारा से सामना करेंगे
और नसीर की बात की जाए तो 35-10 गेंदों पे वो 300 की ऊपर से ट्रैक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। किनारा गेंद नहीं लिया, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब आगे यहाँ पे बहादुर का साथ देती हुई वो फुल करने का प्रयास किया था, हालांकि विकेट नहीं थी इस गेंद पे और इसके कारण गेंद ने बल्ले का ऊपरी भाग लिया और विकेट कीपर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। रन महत्वपूर्ण है, रन आने चाहिए। अब भले ही वो आपके बल्ले के बीच लगने से आए, अब भले ही वो हेलमेट से टकराने की क्यों ना आए, वो पैर से टकराने से क्यों ना आए रन, लेकिन रन चेज में महत्वपूर्ण रहते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप विशाल लक्ष्य का पीछा करते हो तो रन आने ज़रूरी है यहाँ पे टीम के लिए। एक बार फिर इस बार लीजिए 4 रन और एक चौका फाइन लेग के जानिब। ये नासिर का बल्ला है, आज ये बल्ला जो है ठान के आया है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं बल्लेबाजी ऐसी ही करता रहूंगा। 18 गेंदे और 51 की पार्टनरशिप आप अंदाज़ा कर सकते हो। और इस पार्टनरशिप में योगदान नासिर का ही बिल्कुल रहा है। वो करीबन 3 या 4 रन का योगदान मीर दानिश का, लेकिन वो जो बाकी रन आए हैं वो नसीर के बल्ले से आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो पैट कमिंस और मैक्सवेल वाली इनिंग नज़र याद आ रही है, याद दिलाई है इस बार। लेकिन दानिश पे अलग किस्म का यहाँ पे बिल्कुल ज़िम्मा सौंपा गया है, शायद कप्तान के जानिब से वो आगाह किया है कि जब तक नासिर आपके साथ है तब तक आप वो सिंगल डबल पे कंसिडर कीजिएगा इस बार। और चौके के बाद किस तरह से गेंद को टहलाया जाता है आप साइड के जानिब से। कोई आज आके डूरू में इस बल्लेबाज से आके सीखिए। और ये बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना, ये पॉजिटिव इंटेंट है इस बल्लेबाज का और ये राज है सफल होने का इस बल्लेबाज का। वो चौके, वो छक्के, वो सिंगल्स, वो डबल्स, और बल्लेबाजी आज बिल्कुल कैलकुलेटेड बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जाहिद नेक्स्ट खुद करो, यानी कप्तान के लिए शायद वो यहाँ पे संदेश है कि आप गेंदबाजी खुद करो। कमाल का स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट के बीच में 4 रन। और इस बार हाथ खोलने का मौका दानिश मीर के पास, वो विट ऑफर की थी आकाश लेफ्टी ने और उसका लाभ लेते हुए यहाँ पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज 4 और रन टीम में और 4 जाएंगे यहाँ पे मीर दानिश के खाते में। 14 पर पहुंचे, 10 गेंदों का सामना किया, 63 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी। और आकाश लेफ्टी की बात करें तो 5 गेंदों पे 14 अब तक कर चुके हैं। अंतिम गेंद वो आगे वाली धीमी गति की गेंद, वो मारने का प्रयास किया था, हालांकि कोस रहे अपने आप को। 8 गेंद के 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5 के बाद 63 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे और वो 215 का पीछा कर रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुपुरा वॉरियर्स की टीम, ब्रिंग सुपिन जनाब ये जाकिर नज़ीर बता रहे हैं और काफ़ी समय से ये बता रहे थे कि सुपिन गेंदबाजी को आप लाइएगा। क्या उसकी जो आवाज़ कप्तान के पास पहुंचेगी और क्या वो आवाज़ पहुंचने के साथ वो उसकी आवाज़ सुनने में इंटरेस्टेड है। और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन तो साफ नज़र आ रहा है, किस गेंदबाज को यहाँ पे अब याद किया गया है। और रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10.13 की और करर रन रेट देखिए और 12.60 की औसत से रन बनाए हैं इस जोड़ी ने। और शुरुआत के 2 ओवर्स अगर निकाले जाए यानी 12 रन आए थे और करीबन उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हो वो 14 के ऊपर से रन बनाए हैं इस जोड़ी ने। उमरडार फैसल को मेंशन कर रहे हैं, मलिक आसिफ DSPL का इनाग्रेशन मैच था आज ही नहीं, वो कल शायद वो इनाग्रल मुकाबला खेला जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से इस मैच की, यार बात अस्सलाम वालेकुम मेमू भाई, वालेकुम सलाम करना चाहेंगे आपका भी भाई। और यहाँ से वो रन देखिए 63 बोर्ड पे आपको नज़र आएंगे। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, रन चेज ऑन है भाई साहब। विकेट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, रन चेज में विकेट्स महत्वपूर्ण काम अदा करती है। और फाइनल कब है? 18 के बाद वो फाइनल की डेट निकाली जाएगी, क्योंकि 18 तक पुलवामा के इलेक्शंस बिल्कुल मुकम्मल होंगे। उसके बाद वो फाइनल का मुकाबला JK क्रिगजून आप तक लेकर आएगा।
गेंदबाजी में परिवर्तन। अब इशफाक मजीद को याद किया है, वो पहली गेंद, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर इशफाक मजीद। ये गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का, ये छक्का नहीं, ये अर्धशतक इस बल्लेबाज का। 14 गेंदों पे अर्धशतक और ये फास्टेस्ट नेशनल सेंचुरी यहाँ पे मुकम्मल की है नसीर का बल्ला। माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह के साथ साथ वो सुभान अल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी आप जोड़ सकते हो, क्योंकि यह सूट करेगा इस बल्लेबाजी पे, इस बल्लेबाज पे। और क्यों ना वो 14 गेंदों पे 50, वो भी 215 का जब आप पीछा करने के लिए एज अ टीम उतरते हो, एज अ बल्लेबाज उतरते हो, और वापसी करवाई है टीम की, ड्राइविंग सीट पे खड़ा किया है और सोचने पे मजबूर। चेहरे उतरे उतरे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये खेल जो है काफ़ी लंबा सफ़र अभी तय करना होगा। रनचेज, अमूमन रनचेज में जब हमने वो विकेट गिरती हुई देखी है, वो वापसी की है और फील्डिंग वाली टीम ने एक बार फिर इस बार कलाई के सारे स्क्वायर लेग के जानिब से 4 रन। भाई साहब देखिए बल्लेबाजी, ये बल्लेबाजी देखिए इस बल्लेबाज की। हालांकि आज बड़े मियाँ तो चले नहीं, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह का काम कर रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, यानी प्रेशर ठीक इशफाक मजीद के ऊपर। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी पे चौका, और तीसरी पे क्या घटने वाला है? क्या यहाँ पे और एक हवाई फायर? इस बार इंतजार किया और गेंद को खेला है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी, ये रनचेज ऑन है, ये रनचेज ऑन है। 3 गेंदें 14 आप दे चुके हो और रिकॉर्ड रन रेट 10 की ही थी, और जब 2 ओवर आपने डाले थे तो वो रिकॉर्ड रन रेट में इजाफा आया था, वो 12 के ऊपर चली गई थी। लेकिन किसको पता था कि जब नासिर आते हैं तो वो रिकॉर्ड रन रेट ज़्यादा देर तक बिल्कुल वहाँ पे रहती नहीं है, और वो नीचे आती हुई उसको देर नहीं लगती है। 9.52 की औसत से वो रिकॉर्ड रन रेट 77, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर इंतजार, पीछे हटकर खेला जरूर है कवर्स के ऊपर, हल्का सा पंबोल और उसी का लाभ लेते हुए सिंगल मिला है। यानी पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद लगातार 2 चौके और उसके बाद अब वो सिंगल। और ये बॉलिंग से बिल्कुल खुश नहीं है जाकिर, और जाकिर आपको खुश रहना होगा, गेंदबाजी तो इसी गेंदबाज को करनी है, आपको तो गेंदबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। इमू भाई को तो आप गेंदबाजी करवा नहीं सकते हो। लीजिए यहाँ पे वो दूसरे की मांग, और वो दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ, और पहला रन तेज़ी से दौड़ते हुए वो प्रेशर साफ आप क्षेत्रक्षण पे डालते हुए नज़र आ रहे हो, और उसी का लाभ जहाँ पे 1 वहाँ पे 2 रन। और ये बल्लेबाज जो है डूरू शाहबाद का ही है, बिल्कुल उभरता हुआ सितारा। अगर मैं डूरू शाहबाद की बात करूँ, हाँ बिल्कुल आने वाले समय में इस भाई साहब को बिल्कुल बड़े कल्फत जो है हाफिज करने वाले हैं। एक बार फिर कवर के ऊपर से, एक टप्पे के बाद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दानिश भी कहाँ पीछे रहने वालों में से है। तू डाल मैं पास पास, तू डाल मैं पास पास, और वही नज़ारे कराते हुए दानिश मीर के साथ साथ नसीर। फिलहाल बात की जाए यहाँ पे 84 पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है, 84 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश मीर 13 गेंदों पे 20 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मीर नसीर की बात की जाए तो 17 गेंदे 59 रन, 17 गेंदे ये 59 रन। ये केवल ये 59 रन नहीं है, साथ साथ ये आत्मविश्वास आने वाले बल्लेबाजों के लिए, और ये प्रेशर बिल्कुल अगर देखा जाए तो फील्डिंग वाले टीम पे। अबू तलहा भट्ट और आनिब भट्ट जो है, लव यू आनिब भाई, और अबू तलहा मोस्ट वेलकम आपका करना चाहेंगे। वालेकुम सलाम, आप भी एंजॉय कीजिएगा। तलहा हमारी जान, और वो मुकाबले को एंजॉय कर रहे। जाकिर नसीर, मीर नसीर के लिए काफ़िज़ा प्यार, बिल्कुल इस बल्लेबाजी के लिए प्यार तो बनता है, प्यार तो बनता है। जी हाँ, जुबाई साहब बिल्कुल अभी मांग कर रहे थे कि ये नासिर साहब कहाँ के खिलाड़ी है, तो बिल्कुल मैंने बोला था कि डूरू शाहबाद, और मेरे साथ साथ बट जोहैब भी बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं कि ये शाहबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो उभरता हुआ सितारा, यानी फ्यूचर डूरू शाहबाद का,
क्योंकि बल्लेबाजी मैंने पहले मुकाबले में भी इसकी देखी है, और पहले मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो जो 160 140 का पीछा कर रही थी टीम, लेकिन वो सोच समझ के बल्लेबाजी की, पहले आया, समय लिया, उसके बाद वो विस्फोटक बल्लेबाजी। लेकिन आज दरकार थी, आज मांग थी, बखूबी जानते थे कि यहाँ पे उतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पे सेट हो, लेकिन आते ही वो बिल्कुल फिलहाल ड्राइविंग सीट पे अपनी टीम को खड़ा किया है। शेख वसीम लव यू टू डियर शाहिद, लव यू आपको भी बिल्कुल बोलना चाहिए। एजाज खान होटल, जी हाँ एजाज भाई, वो खान होटल में कौन गेंद पहुंचाएगा, वो 10 के आपका इंतज़ार कर रहा है, वो गेंद को आपको वो कॉर्नर के ऊपर से बिल्कुल मारना है, और उसी और हमारे एजाज भाई का होटल है, तो उस होटल में अगर आपने गेंद को पहुंचाया तो आपको वो 10 के बिल्कुल एज कैश प्राइज मिल सकता है। लेकिन क्या यहाँ से क्या नसीर के साथ अन्य बल्लेबाज वो कोशिश करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। 84 एक खिलाड़ी के नुकसान पे एक बार फिर तैयार, इस बार गेंद को खेला है आंसर में कलाई के सारे, और क्या बेहतरीन स्ट्रोक, कैलकुलेटेड है यहाँ पे बल्लेबाजी। अब बखूबी जानते थे हालांकि वो पहला रन तेज़ी से, लेकिन इस बार क्षेत्र रोशन की तारीफ करनी होगी, वो दौड़ लगाते हुए जल्दी से गेंद के ऊपर आए और रन यहाँ पे एक रन बचाए अपने टीम के लिए। और मुंतज़िर यूसुफ शुक्रिया वो प्यार देने के लिए। आकाश लेफ्टी 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 15 खर्चे अब तक, 14 पहले ओवर में आए थे, और अब पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो चुका है। ऊपर गई है, नीचे क्या कोई खिलाड़ी पहुंच पाएंगे, आ तो रहे हैं, हालांकि गेंद हाथ से भी लगी थी, और ये दूसरा कैच गंवाया आज दूसरी इनिंग में, और पहले इनिंग में 6 कैच गंवाए थे सुपुरा वॉरियर्स ने, और फिलहाल ब्लूज़ 2 कैच गंवाती हुई। क्या भरपाई करेंगे आज, क्या बराबरी होगी उन कैच ड्रॉप्स की, हाँ वो भी देखने वाली बात रहेगी, हाँ वो भी इतिहास रचाया जाएगा यहाँ पे। लेकिन खैर आज ब्लूज़ ने एक इतिहास यहाँ पे बनाया है, हिस्ट्री यहाँ पे बनाई है, और हिस्ट्री बनती है वो तोड़ने के लिए ही। बिल्कुल ये बात आपने बखूबी सुनी होगी। क्या आज ही इसी मुकाबले में वो आज वो हिस्ट्री तोड़ने में कामयाब रहेंगे। इस बार टैप किया था, आगे आए और डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को, ऑलमोस्ट बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया था बल्लेबाज ने। अगर गेंद विकेट्स पे लगती तो यहाँ पे बल्लेबाज रन आउट की सूरत में वापस जाना होता मीर दानिश को, लेकिन फिलहाल बागे बहादुर का साथ देते हुए, यानी दानिश मीर के साथ साथ सुपुरा वॉरियर्स का साथ देती हुई और इस सिंगल के सारे फिलहाल नासिर 61 पर पहुंचे, और आप जाके सामना करेंगे। हाँ दानिश मीर 14 गेंद पे 21 बना के वो बल्लेबाजी कर रहे, जीवनदान मिला है इस बल्लेबाज को। 20 रन पे बिल्कुल उसका कैच छोड़ा गया है, इस बार कट करने का प्रयास किया था, हालांकि पहले शफुल किया था ऑफसाइड के जानब से, उसके बाद वो गेंद जो थी बिल्कुल शरीर की ओर आ रही थी, और मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए वहाँ से वो स्क्वायर कट खेलना, और शायद इसके कारण बिल्कुल बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। मुंतज़िर यूसुफ के साथ साथ आरिफ, लाजवाब बैटिंग, निसार, बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, लाजवाब, बिल्कुल वो नींव रखी है। हाँ बिल्कुल, उमूमन जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो उसकी बुनियाद वो मजबूत होनी चाहिए, और वही मजबूत नींव रखी है इस बल्लेबाज ने। लेकिन इस बार कमाल का स्ट्रोक, वो देखा जाए तो बिल्कुल इशारे का इंतजार, जी हाँ वो फ्लैट छक्के का इशारा आता हुआ संभवतः यहाँ पे लगा था कि शायद एक टप्पे के बाद, लेकिन वो अंपायर का इशारा, जी हाँ बिल्कुल मुँह की निगाह जो है अमूमन ज़्यादा धोखा नहीं खाती है, और यहाँ पे वो रिवर्स डिसीजन आता हुआ अंपायर का, और वो एक टप्पे के बाद ही वो गेंद चली गई थी, और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 दानिश के नाम, 4 सुपुरा वॉरियर्स के नाम। अरे वसीम खान कुछ मेंशन करते हुए, शेख उबैद बोथ प्लेयर्स प्लेड वेल, जी हाँ बिल्कुल वो जो अब तक पार्टनरशिप हुई, अच्छी पार्टनरशिप, जिस प्रकार से आकाश लेफ्टी और राहिल खान के बीच में वो अनबीटन वो साझेदारी हुई थी शायद 120 रनों की, और बिल्कुल उसी को और अग्रसर होती हुई, और उसके जवाब में अच्छी साझेदारी, हालांकि विकेट भी बचा है जोड़ी ने, साथ साथ वो तेज़ गति से रन आए हैं, तेज़ गति से रन आए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और शाह जहांगीर मोबाइल लव, तो शुक्रिया जहांगीर भाई आपका भी करना चाहेंगे, और शैरो आपकी आइज़ 4K की है, जी हाँ बिल्कुल वो जो बिल्कुल जब आप किसी शोबे से वाबस्ता रहते हो तो वो अनुभव
आपके अंदर ऑटोमेटिक फ़ायदा होता है। और वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अमूमन मैं ज़्यादातर कम समय बिताता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न यही होता है कि मैं वो ऑब्ज़र्व करने की लगातार कोशिश करता हूँ कि बीच में क्या घटता है, वो फील्डिंग में खिलाड़ी किस प्रकार से योगदान देता है, या वो अंपायर किस प्रकार से काम करते हैं, गेंदबाज किस प्रकार से वो गेंदबाजी करता है, वो बल्लेबाज टेक्निकली कितने संयम है। तो ये बातें जो है बिल्कुल अमूमन मैं ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ हर बार। शायद इसके कारण वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरा घुसना बिल्कुल कम रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बिल्कुल वो भी यहाँ पे निभाया जाए, वो कमेंट सेक्शन के साथ साथ वो बीच मैदान पे वो निगाह बनाए रखे। यही बिल्कुल हमारी सोच रहती है, हर बार नया करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जब आप भाइयों का साथ होता है तो अच्छा बिल्कुल खुद ब खुद होता है। हमारा काम है कि प्रयास करना, अच्छा प्रयास करना और अच्छे इंटेंट के साथ। और जब हम घर से निकलते एक अच्छे इरादे के साथ, तो बिल्कुल जब आप जैसे लोग जब उस इंटेंट में इजाफा करते हो तो बिल्कुल चीज़ें आसान रहती है। और आज तक बिल्कुल जहाँ भी मैं गया हूँ, इस गेंद के बाद चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस बार फ्लैटेड गेंद और सुलह करने की कोशिश की थी ज़रूर, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं इस बार, और डीप स्केल पे गेंद को रोका गया है। एक ही रन मिला और एक के साथ अब टीम का स्कोर 91 से बढ़कर 92, एक खिलाड़ी के नुकसान पे शतक के करीब टीम जाती हुई। 7.1 ओवर की गेंदबाजी। और जाकिर मलिक, शुक्रिया आपका इबूबा, लव यू ब्रो, लव यू टू डियर। और जाकिर विकेट ऑन दिस ओवर, यानी विकेट अलर्ट ओवर वो दर्शा रहे हैं। और जाहिद पे वो दाव खेले हैं यहाँ पे, क्या जाहिद वो दावों पे खरा उतरेंगे इस बार? ओ बेहतरीन गेंद, ये अच्छी सोच गेंदबाज की। बिल्कुल जितना आप बल्ले के दूर गेंदबाजी करोगे, भले ही वहाँ पे आपको वाइड यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट टीम को मिली है, लेकिन यहाँ से एक स्लिप में देखना चाहता हूँ। अगर आप वो विकेट लेने की बिल्कुल कोशिश में आए हो तो एक स्लिप के साथ आपको गेंदबाजी करनी हो। एज ए लेग ब्रेक गेंदबाज जब ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी को पिच करते हो तो कहीं ना कहीं वो स्लिप आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन इस बार वो मिडल स्टंप पे गेंद गिरी थी, उसके बाद थोड़ी सी बाहर की ओर जाती हुई इंतजार किया, विद स्पिन खेले इस बार बल्लेबाज, सिंगल ही मिला है। और शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका साइल टैलेंटेड कमेंटेटर इमू भाई। तो ये आप लोगों का बिल्कुल प्यार है, अदरवाइज़ उतना समय नहीं हुआ है, तो नए ही है शोबे में, वो 1.5 साल करीबन होने को है। और इस सफ़र में आप लोगों का प्यार मिला तो बिल्कुल आगे अच्छा और करने की कोशिश करेंगे। इस बार फ्लैटेड गेंद और लीजिए घुटनों बेबल बैठ कर, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया। लेकिन अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, दाद देना चाहूँगा मैं। जो फील्डिंग आपने सजा के रखी है, जी आपने वो डीप स्केलक पे खिलाड़ी रखा है, डीप मेड्यूकर पे एक, और वो काउ कार्नर एरिया पे आपने खिलाड़ी रखा है। और नासिर के विरुद्ध आप लगातार लेग स्टंप और मिडल स्टंप पे गेंदबाजी पिच करा रहे हो। और वो फ्लाइट, हल्की सी फ्लाइट बिल्कुल वो देने का प्रयास, यानी बल्लेबाज के लिए वो नेता कि आप मुझे वो ऊँचा स्ट्रोक खेल के दिखाइए। कदमों का इस्तेमाल, इस बार शायद वहाँ गए थे कि गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आ रही थी। इस बार वो ऑफ ब्रेक किस्म की गेंद, बिल्कुल अमूमन लेग ब्रेक गेंदबाज के लिए गुगली मानी जाती है, लेकिन वहाँ गए थे मीर दानिश और सिंगल ही मिला है। और सिंगल के सारे शतक के करीब टीम जाती हुई। जी हाँ, 96 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और जाहिद अब तक एक अच्छा ओवर करता हुआ, 4 गेंदें 5 रन, फ्लाइटेड गेंद, इस बार इंतजार किया और गेंद को खेला है पीछे कवर्स के जाने, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद है और उन्होंने सफाई से गेंद को फील्ड किया। सुपनर के विरुद्ध आपके पास 2 विकल्प रहते हैं एज अ बल्लेबाज, वो बल्लेबाजी करना, या तो आप गेंद की तह तक जाइए, जहाँ पे गेंद पीछे हो रही है वो वहाँ पे बिल्कुल आप अपना आगे पाँव ले जाइए और बिल्कुल वहाँ से आप स्ट्रोक ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप पूरा सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर वो गेंद की घूमने का आप इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद उसके क्या होता है कि आपको काफ़ी समय मिलता है वो स्ट्रोक खेलने में। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार का मैं जिक्र कर रहा था कि पढ़ने के बाद वो घूमती हुई गेंद, लेकिन जैसे ही वो पीछे गए और वो समय मिला है यहाँ पे बल्लेबाज को कि गेंद कितनी घूमेगी, उसके बाद वो स्ट्रोक लेने में आपको बिल्कुल आसाइश रहती है। फिलहाल इस ओवर में रन काम आए हैं, एक बेहतरीन ओवर, भले ही वो विकेट आपको ना मिली है, लेकिन रनों के मामले में आपने यहाँ पे वो रनों पे लगाम ज़रूर लगाया है। और यहाँ पे न केवल आपको विकेट से बिल्कुल इस मुकाबले में जीवित रख सकती है, साथ साथ वो नबीतुली गेंदबाजी। जी हाँ, एज ए फील्डिंग वाली टीम के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, अगर आप वो 2 या 3 ओवर बिल्कुल वो टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी करोगी तो प्रेशर जो है दोबारा से आप बल्लेबाजी वाले टीम पे आएगा। लेकिन उसके लिए कौन वो बल्लेबाज होंगे जो और रनों पे अंकुश लगाएगा। जी हाँ, एक अच्छा ओवर घटा है यहाँ से। और टीम की बात की जाए तो 8 का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 के बाद 57 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 12:42 हुए हैं, यानी मेरे ख्याल से करीबन 1:30 बजे के करीब ये मुकाबला जो है ख़त्म होगा। 1:30 बजे, 1:45 बजे, तो बिल्कुल अंपायर को बिल्कुल वो आगाह कीजिएगा ज़रूर।
और टाइम का भी ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस बार नए बल्लेबाज की पहली गेंद सिरा लेती हुई गेंद स्लिप में चली गई थी और शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया। रन एक ही मिला है। हाँ बिल्कुल, अगर आज टाइम मिला तो टाइम मिले या ना मिले तो तुझन में ज़रूर आना है, क्योंकि वहाँ पे हालांकि ज़रूर मिलेगा टाइम, समय आएगा बिल्कुल। यहाँ से मैं अगर करीबन करीबन हाँ 1:45 भी बिल्कुल या 1:30 भी बिल्कुल यहाँ पे निकलूँगा तो कहीं ना कहीं वो 2:30 के करीब मैं बिल्कुल पहुँचने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, 2:30 से पहले पहले ही। और तुझन में आज पहली मरतबा JK क्रिकजोन इमू भाई बिल्कुल कदम रखेगा और तुझन वासी आप इंतज़ार कीजिएगा। और आपका भाई जो है आने वाला है फाइनल का मुकाबला लोग तक पहुँचाने के लिए, और उस फाइनल में 4 चांद लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ वहाँ पे अपना योगदान देने की कोशिश की। जिस तरह से एनर्जी दिखा रहे हैं ये बल्लेबाज, देखिए ऐसा लगा कि बिल्कुल वो जंटल वो पुल किया है, लेकिन वो डीप स्केल पे खिलाड़ी भी आपने तैनात रखा है, उसके सर के ऊपर से वो देखते रहे, खड़े के खड़े रह गए और गेंद को देखते रह गए जब तक कि गेंद उसके सर के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। इशफाक मजीद 29 खर्चे इस बार आगे आकर ऑन साइड में गेंद को खेला है। छक्के के बाद ऑन साइड में सिंगल के साथ 106 रन बोर्ड पे। ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है और आपको 215 बनाने हैं। और अभी भी देखा जाए तो अब मंजिल काफ़ी दूर है रन चेज में। अब बिल्कुल वो मोमेंटम बनाना अब बिल्कुल मुश्किल काम रहा है, लेकिन जितना वो मोमेंटम आप अपने पास रखोगे उतने आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल कावर्स के जानिब कावर के खिलाड़ी को मात देती हुई इस बार गेंद वो पीछे बैकअप कर रहे थे, रन आउट का खतरा और लीजिए यहाँ से, और दुर्भाग्य के तौर से यहाँ पे विकेट आई है। जी हाँ, रन आउट के सूरत में ये विकेट मिली है, दानिश मीर को वापस जाना होगा। और दूसरे रन की चाह में दानिश मीर ने अपनी विकेट गंवाई है और यहाँ से वो जो साझेदारी जो घातक साबित हो रही थी फील्डिंग वाली टीम के लिए, उनके फैंस के लिए, वो साझेदारी तोड़ते हुए अब रन आउट की सूरत में विकेट मिली है। और क्या यहाँ से ये विकेट गिरने के साथ साथ क्या मोमेंटम भी बिल्कुल तब्दील हो सकता है, क्या वो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, यह आने वाला समय बताएगा। बेहतरीन काम यहाँ पे उस क्षेत्ररक्षण ने, और उस क्षेत्र के साथ साथ विकेट कीपर की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। बिल्कुल योगदान पूरी तरह से यह विकेट में, हालांकि वो क्षेत्ररक्षण से ज़्यादा विकेट कीपर का बेहतरीन तरीके से बखूबी जानते थे, हालांकि वो कीमत इस साझेदारी की, और बखूबी जानते थे कि ये साझेदारी तोड़ना हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके कारण वो प्रयास वो 110% एफर्ट लगाते हुए और इस एफर्ट में पूरे मार के इस विकेट कीपर को, जिन्हें वो राजा भाई बिल्कुल मैंने ऑलरेडी पोस्ट बिल्कुल निकाला है, मुझे तुझन जाना है, वो फाइनल का मुकाबला वहाँ पे लोगों तक पहुँचाना है। तो बिल्कुल आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि वो पोस्ट कल हमने निकाला है और हमने ज़बान दी है किसी को कि हम मुकाबला करने के लिए आएंगे। तो मुझे वो करीबन 3 बजे उन्होंने समय रखा है कि 3 बजे वो मुकाबला शुरू करेंगे, शायद इसी के लिए कि मैंने उनको बोला था कि मेरा पहला मुकाबला वहाँ पे है तो मुझे समय लगेगा। तो समीर भाई ने बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड यहाँ पे, और फरहान जो नए बल्लेबाज आए थे मेरे ख्याल से, हाँ जी हाँ, फरहान आते आते ही वो चारों खाने चित। इशफाक मजीद जहाँ पे वो मुश्किल लग रहा था गेंदबाजी के लिए विकेट हासिल करना, वो रन आउट की सूरत में वो विकेट आई थी, और उसके बाद वो क्लीन बोल्ड किया, यानी फरहान आए थे और फरहान चले गए, और फरहान का पूरा खेमा और उनके फैंस निदा लगा रहे होंगे, फरहान अभी ना जाओ छोड़ के, जी तो अभी भरा नहीं, लेकिन जी भर गया यहाँ पे ब्लूज का। चलता किया इशफाक मजीद ने, और ये कहानी में ट्विस्ट, ये वापसी की है यहाँ पे इशफाक मजीद के साथ साथ आप पूरी टीम ब्लूज ने।
हाँ जी हाँ, वो स्पिन पे बार बार जोर दे रहे थे इस टीम के चाहने वाले एक व्यक्ति। जी हाँ, नाम जाकिर नज़ीर। और जो ही वो स्पिन का बोलबाला और वो विकेट गिरने शुरू हुए यहाँ पे। और जाहिद अब जाके अपने कोटे का दूसरा करेंगे पहले ओवर में। हल्के ओवर गेंदबाजी अच्छे की थी, रन आए नहीं थे। पहले ओवर में 6 रन खर्चे और वो विकेट मिला नहीं, लेकिन 2 विकेट्स इशफाक मजीद के ओवर में रनआउट के सूरत में वो साझेदारी तोड़ी गई। और उसके बाद फरहान को बिल्कुल पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड किया। वो गोल्डन डक आज अपने साथ लेकर गया डगआउट की ओर। और अजान यहाँ पे हो रही है और जो ही अजान मुकम्मल होगी इंशाल्लाह दोबारा से हम अपनी आवाज़ आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बिना आवाज़ के आप एंजॉय कीजिएगा इन पलों को।
तो ड्रिंक्स इंटरवल्स यहाँ पे बिल्कुल बीच मैदान में, और यहाँ से थोड़ा कैमरा जो है वो रोटेट करने की मैं कोशिश करूँगा। हालांकि ज़्यादातर मैं कैमरा रोटेट नहीं करता हूँ लाइव कवरेज के दौरान, लेकिन बिल्कुल हालांकि समय के हिसाब से बिल्कुल तभी तो मैं बिल्कुल बात दोहरा था कि इस लीग के बिल्कुल मैंने अलग नेम देखे हैं और बखूबी जानते हैं कि थोड़ा समय लगा है, और वो समय बचाने के वो ड्रिंक्स में बिल्कुल वो समय बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हो, ये अब बल्लेबाजी वाली टीम के कुछ सदस्य आपको वहाँ पे नज़र आएंगे, पानी के साथ साथ कुछ बिल्कुल लाइन्स का प्रयोग करते हुए, यानी कुछ मैसेजेस नसीर को और उसके साथ साथ रमीज़ को मीर को देते हुए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से अब दोबारा से ड्रिंक्स के बाद खेल जो है वो शुरू होने को है, और यहाँ से आप दोबारा से हम चर्चा करना चाहेंगे मैच में क्या घटा है। और अगर मैं सुबह की बात करूँ या दोपहर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आज टॉस जो था वो सुपुरा वॉरियर्स के कप्तान ने जीता था और सीधा फैसला किया था हम पहले गेंदबाजी करेंगे, और मुकाबला 20 ओवरों में है। यहाँ पे तुजलू ब्लूज़ ने बनाए थे 214 रन, आज एक रिकॉर्ड रखा है यहाँ पे, हिस्ट्री वो क्रिएट की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लूज़ की, वो 214 रन बनाए थे, और उसके बाद वो पारी की शुरुआत करने के लिए आज आसिफ मीर के साथ साथ दानिश मीर आए थे। आसिफ मीर कुछ खास नहीं कर पाए और वो शुरुआती झटका लगा था, वो 2 ओवर में 12 टीम का स्कोर था 1 विकेट के बाद, लेकिन जो ही वो नसीर आए और क्या लाजवाब बल्लेबाजी, आप अंदाज़ा कर सकते हो। 10 के बाद 117, यानी बचे हुए 10 ओवर में आपको 98 चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 9.80 की औसत से वो रन गति से आपको रन बनाने हैं, लेकिन विकेट्स महत्वपूर्ण चीज़, हम विकेट्स यहाँ पे अंतर डालने वाले हैं इस रन चेज़ में। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल शुरुआत ड्रिंक्स के बाद सीधे ऑफ स्टंप के बाहर वो स्टम्प्स बिखेरे थे विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर का मानना कि नसीर जो है सब सुरक्षित क्रीज पे मौजूद, डार्ट गेंद के साथ इशफाक मजीद, अरे वो सफल गेंदबाज, न केवल वो रनआउट उसके ओवर में बिल्कुल आया था, उसके साथ साथ वो विकेट फरहान को पहली गेंद पे चलता किया था, क्लीन बोल्ड किया था। आकाश एक्सप्रेस को लाओ, ये वसीम खान बता रहे, और आकी छोटा समद बिल्कुल यहाँ पे नसीर की तारीफ़ें करते हुए, और तारीफ़ के काबिल है। देखिए नज़ाकत देखिए इस बल्लेबाज की, वो गैप किस तरह से तराशने में कामयाब, और आप जाके गेंद थॉर्मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ तो रहे थे, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब, टाइमिंग शानदार इस बल्लेबाज की, और एक चौका। हालांकि एक हैंड से विकेट्स गिरते जा रहे हैं, दानिश मीर के बाद फरहान की भी विकेट गिरी थी, लेकिन नसीर बखूबी जानते हैं कि अगर इस मुकाबले में हमें बने रहना है तो रन हर ओवर में आने ज़रूरी है, और उसी पे काम करते हुए इस बार सारा वज़न पिछले पाँव पे लेकर वो बैकफुट पंच के अंदाज में गेंद को खेला था और वो रन की मांग की थी, लेकिन रमीज़ मीर तैयार नहीं थे 9 सेकंड पे। फिलहाल सिंगल से ही गुजारा, और सिंगल के साथ माफ कीजिएगा रन मिला है नहीं इस गेंद पे, इससे पहले वो चौका मिला था, और इस ओवर की बात की जाए तो 4 रन आई अब तक 3 गेंदों में। हालांकि पहली 3 गेंदें अच्छी हुई, आप क्या अगली 3 गेंदें इस बार गेंदबाज के बाएं जानिब क्षेत्र रक्षण पीछे मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद लांघा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अरे चौके की मदद से ये दूसरा चौका इस ओवर का, और आप जाके वो 125, जी हाँ 125 फॉर द लॉस ऑफ 3। 10.4 ओवर की गेंदबाजी, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूंगा मैं ज़रूर, अब 9.64 की, इन्हें 9.5 रन प्रति ओवर आपको चाहिए यहाँ से ये मुकाबला जीतने के लिए। 88 पर पहुंचे है बल्लेबाज, अब पिछले मुकाबले में वो 70 से ऊपर रन बनाए थे, नाबाद वो पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर जब दरकार थी टीम को, जब ज़रूरत थी टीम को आपकी, और क्या खूब साथ देते हुए नज़र आए हैं, और अभी भी बने हुए हैं, ये नहीं कि 88 बनाए और चले गए, और अभी भी तो बने हुए हैं। और नसीर की बात की जाए तो वो बिल्कुल वो लाइन्स का प्रयोग ज़रूर करना चाहूँगा मैं, वो एज अ सरपंच जी का काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए। ओह क्या यहाँ पे स्टम्प्स पे गेंद लगी है, लीजिए जिस विकेट की दरकार थी, जो विकेट चाहिए थी आपको, इशफाक मजीद ने यहाँ पे वो काम करके दिया अपने टीम को, वो कार्य करके दिया, और एक बेहतरीन पारी खेल कर
वापस डगआउट की ओर। नसीर 88 बनाए इस बल्लेबाज ने और पीठ थपथपाते हुए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम ब्लूज़ के खिलाड़ी, और क्यों ना इस प्रकार की बल्लेबाजी, ऐसे परिस्थितियों में इस प्रकार की बल्लेबाजी खेलना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये टैलेंट है इस खिलाड़ी के अंदर और आने वाले समय में ये फ्यूचर, ये स्टार डूरू का बनने वाला है। लेकिन उन लोगों के लिए संदेशा देना चाहूँगा, चाहे विश्विन हो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं या अन्य बिल्कुल व्यक्ति हो जो इस खिलाड़ी का बिल्कुल वो साथ देते हुए नज़र आए हैं अब तक, तो इसका साथ देने की हमेशा से कोशिश कीजिएगा और वो सुधार बिल्कुल इस खिलाड़ी को लाने की ज़रूर कोशिश करनी होगी। और मेहनत और मशक्क़त का काम है और बाकी बिल्कुल दरवाजे कब आपके लिए खुल जाते हैं और फिर वो देर नहीं लगती है। वहाँ पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, फिर वो देर ज़्यादातर नहीं लगती है क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आप जैसे टैलेंट को बिल्कुल आगे पहुँचाने में हम लगातार योगदान देते रहेंगे। और फिलहाल एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस जा रहे हैं और जो लाइन्स का प्रयोग किया था मैंने एज एन सरपंच जी का काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए, लेकिन वो लाइन्स भी सुन लीजिएगा अब, जो सोशल मीडिया पे एक ज़माने पे काफ़ी ट्रेंड करके गई थी। सरपंच जी तो चले गए, अब कौन उठाएगा गाँव की जिम्मेदारी। जी हाँ, यहाँ पे नासिर तो चले गए हैं, अब कौन जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा सुपुरा वॉरियर्स के लिए, और उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। डगआउट के साथ साथ जो इस मैदान में दर्शक देखने के लिए आए इस मुकाबले को, और साथ साथ जो घर बैठे बैठे इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि अब जिम्मेदारी उठाएगा तो कौन बल्लेबाज। राकिब मीर और रमीज़ मीर की जोड़ी बीच मैदान में अब बनी हुई है, यहाँ से क्या कारनामा करके जाएगी अपनी टीम के लिए। पहली गेंद इरादे साफ जताते हुए बल्लेबाज कि भाई साहब बल्लेबाजी करनी है तो इसी अंदाज में करनी है, क्योंकि मात्र एक ज़रिया है इस मुकाबले को जीतने का कि वो रन जो है हर ओवर में करीबन 10 रन आने ही चाहिए। फिलहाल ओवर की समाप्ति सफल ओवर हुआ है समाप्त इशफाक मजीद का 11 के बाद 126, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 रन आए थे पिछले ओवर में। अगर मैं बात करूँ, हालांकि 40 रन ज़रूर खर्च है इशफाक मजीद ने 3 ओवर्स में, लेकिन 2 बड़ी विकेट्स बिल्कुल दिलाने में वो कामयाब, और ख़ास तौर पे नसीर को चलता किया है, जो बिल्कुल एक दीवार बन के खड़े हुए थे इस मुकाबले में, और उसी दीवार को तोड़ने में कामयाब। और लीजिए, ये नासिर का दूसरा भाई है। अब रमीज़ मीर या राकिब मीर की बात आप कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि एक भाई तो आज पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, आसिफ मीर, और मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा दूसरा भाई है यहाँ पे नसीर का। फिलहाल 2 भाई तो हमने देखे हैं, क्या तीसरा, क्या त्रिमूर्ति यहाँ पे आज सुपुरा वॉरियर्स में देखने को मिलेगी। फिलहाल 11 के बाद 126, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे राकिब मीर 1 और रमीज़ मीर 1 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और राकिब, जी हाँ, शुक्रिया सर करना चाहेंगे उवैद भाई आपका, यानी राकिब 2 बल्लेबाज तो 2 भाई तो वापस चले गए आपकी, लेकिन जो आपके भाई नसीर ने जो काम अधूरा छोड़ा है, क्या राकिब यहाँ पे उस काम को पूरा करने के लिए आए हैं? क्या वो काम पूरा करके जाएंगे अपनी टीम के लिए? ये देखना ज़रूरी होगा और इस पे निगाह रहने वाली है। साहिल, लव यू टू ब्रो, उमरदार और शेख उबैद के साथ साथ मोहम्मद उवैस खान। एक बार फिर अजान का वो सिलसिला, और जेके क्रिजून का एक नेम रहता है, अजान जो ही होती है हम अपनी आवाज़ खामोश करना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल अजान मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिएगा और दोबारा से अपनी आवाज़ आपके लेकर आएंगे ज़रूर।
अजान भी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राकिब मीर का यह सुंदर स्ट्रोक, बिल्कुल वो डिलिबरेटली स्ट्रोक लिया था। बखूबी जानती थी जो थर्ड मैन पे खिलाड़ी आपने खड़ा किया है वो वाइड शॉट ने काफ़ी खड़ा किया है और वो गति का इस्तेमाल। और इससे पहली वाली गेंद की अगर बात की तो रमीज़ मीर का वो कड़ा प्यार कावर्स के जानब से, यानी इस ओवर की बात की जाए तो अब तक वो 10 रन का ओवर आ चुका है। एक बार फिर मिड ऑफ के जानब गेंद को खेला और पीछे खिलाड़ी तैनात है और रन इस बार एक ही मिलेगा। और फंबल पे रन लेने की कोशिश कर रहे थे राकिब, लेकिन मना किया रमीज़ मीर ने। हालांकि आपने आज दानिश मीर को बिल्कुल इस प्रकार से खोया है तो रमीज़ मीर का ये मानना है कि शायद वो रनआउट के ज़रिए यहाँ से विकेट तो खोना नहीं चाहती है, क्योंकि विकेट्स अगर आपके हाथ में रहेंगे अंत तक तो ये मुकाबला जो है, ये चेज जो है ये ऑन रहने वाली है। विकेट्स इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। क्या अंपायर इंटरेस्टेड है? जी हाँ, लीजिए, ये वाइड का इशारा आएगा, यह वाइड का इशारा आएगा और वाइड के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 137 137 फॉर द लॉस ऑफ 4। और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो अभी भी वो सारे 9 के करीब आपको नज़र आएगी। 79 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद आपके पास वो 8 ओवर का खेल बचा है। इस बार वो फुल टॉस पे लिया, ऑन साइड में गेंद को खेला जरूर, पीछे वाइड श्लांगन पे खिलाड़ी मौजूद, गेंद को रोका जाएगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 12 मुकम्मल हो चुके हैं। 12 के बाद 138 रन बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद किसका मैच है बिल्कुल उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, और अगर भाई के पास किसी भाई के पास इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर उज़ैर मुश्ताक को ज़रूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। शेख उबैद, दूसरा मैच हमारा है रॉयल रेंजर्स अहरबल। तो शेख उबैद का बिल्कुल आपके ऊपर ही जो कमेंट है तो वो बताते हुए क्या इसके बाद जो मुकाबला रहने वाला है वो हमारा मुकाबला रहने वाला है उमर डार और इसके साथ साथ राहिल आकाश लेफ्टी। 3 ओवर 34 रन खर्चे हैं और अब जाके करंट रन रेट की अगर मैं बात करूँ तो 11.58 की औसत से, और सारा योगदान सारा क्रेडिट बिल्कुल मैं देना चाहूँगा माफ़ कीजिएगा नसीर मीर को। नासिर ने जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की, 88 रन बनाए हैं और बिल्कुल अपने आप को वो कोस रहे होंगे, लेकिन ये क्रिकेट का नेम है, बल्लेबाज बिल्कुल आउट होना नहीं चाहेगा ऐसे परिस्थितियों में और ख़ास तौर पे ऐसे फॉर्म में। लेकिन इस बार वो फ्लाइट और ऑन साइड में कलाइंग के सारे, इस बार कॉर्पेट के सारे गेंद को भेजा है। वो काउ कार्नर एरिया में गेंद चली गई है और पीछे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे बाउंड्री को खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रू किया और सिंगल यहाँ पे तब तक मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और अब इस सिंगल के सहारे हाँ बिल्कुल वो उम्मीद है दोनों टीमों की जीवित है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वाइड का इशारा क्या आएगा? जी नहीं, उस रेखा के अंदर हालांकि जहाँ परखा जाने दे दिया था, शायद ये रमीज़ मीर ने दर्शाया था कि गेंद शायद वाइड होगी, लेकिन अंपायर चतुर चालाक अब को भी जानते हैं कि किस गेंद को वाइड दिया जाता है। ये अच्छी सोच के साथ यहाँ पे इशफाक मजीद अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी सोच यहाँ पे और दूर रखने की कोशिश लगातार बल्लेबाज के राकिब मीर, लेकिन इस बार विकेट की सीध में गेंद आती हुई इंतज़ार किया, ऑन साइड में गेंद को खेला, शॉट स्कैल के जानब गेंद चली गई और वहाँ से आपको एक सिंगल दस्तयाब होता हुआ। और इस ओवर में मात्र 2 रन आए, 4 गेंदें अब तक घटी है इस ओवर की, यानी 2 गेंदें और वो बड़े स्ट्रोक क्या आएंगे इन 2 गेंदों पे। रमीज़ मीर इस बार वो खींच के गेंद को खेला ज़रूर है मिड विकेट के जानिब से, लेकिन इस बार भी वो सिंगल मिला है। अब तक 3 ओवर में वो 40 रन दिए थे, लेकिन 39 दिए थे और इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 3 रन खर्चे है इशफाक ने। तैयार एक बार फिर गेंद करने के लिए, सामना करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज राकिब मीर। अच्छी गेंद और वहाँ से तो बिल्कुल बल्लेबाज को तंग किया है। वो कॉरिडोर पे गेंदबाजी लगातार आज देखने को मिली है इशफाक मजीद के जानिब से। और आप जाके मात्र 13 रन आए इस ओवर में, 4 रन माफ कीजिएगा, 4 रन आए इस ओवर में और कुल मिला के कोटा आपने मुकम्मल किया इशफाक मजीद ने। और 4 ओवर कोई मेरी नहीं, 44 खर्चे, 2 विकेट्स और सबसे बहुमूली विकेट नसीर की वो हासिल की थी।
और खान साहब वंसा एमोबाई टारगेट कैच हो तो टारगेट जो है वो 215 रनों का और उसी का पीछा 143 बोर्ड पे 13 ओवर के बाद रन चेज ऑन है। 4 विकेट से 6 विकेट अभी भी आपके हाथ में है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल ये मुकाबला जो है किसी भी और पलट ले सकता है। यानी ऊंट किस करवट बैठेगा अभी वो कहना मुश्किल रहेगा। लेकिन यहाँ से जो टीम वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगी, वो प्रेशर को ऑब्जर्व करेगी तो कहीं ना कहीं वो टीम ये मुकाबला जीतेगी। और 215 का पीछा 143-13 के बाद संभवतः अंदाज़ा किया जा सकता है वो 10 की औसत से रन चाहिए यहाँ से आपको मुकाबला जीतने के लिए। और गहरा की आंसू से आप तक रन बनाने में आप कामयाब हुए हो। कम बैक ब्लूज ये अथर लोन यहाँ पे दर्शाते हो। वाचिंग फ्रॉम बारामुल्ला। जी हाँ बिल्कुल खान साहब। और बारामुल्ला से बिल्कुल हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुरुआत नए ओवर की किस प्रकार की अब होने वाली है ये जाने वाली बात रहेगी। जाहिद 2 ओवर में 16 अपने खर्चे है। ये ओवर महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन, ये गगनचुंबी छक्का। हाँ जो बिल्कुल यहाँ पे वो खामोशी जो पिछले कई ओवर्स में देखने को मिली थी, हाँ वो खामोशी को तोड़ने में कामयाब, वो खामोशी तोड़ी है यहाँ पे। हाँ बल्लेबाज राकिब मीर ने यानी गुण इस बल्लेबाज के अंदर अपने भाई जैसे विश्वास बड़े स्ट्रोक उसमें विश्वास अपने ऊपर, वो काबिलियत आज प्रूव करना चाहेंगे राकिब मीर। हालांकि बल्लेबाजी में आपके भाई आज वो कारनामा करके गए हैं। क्या उस इनिंग को आज बिल्कुल किनारे तक पहुंचाने में आपका योगदान होगा? रन आउट का खतरा और यहाँ से बिल्कुल खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन अंपायर का माना कि सही पहुंच गए और वो कुछ समझाने के लिए आगे गए राकिब और रमीज़ मीर को। और यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ पे अपने भाई से गुजारिश करना चाहूँगा, इनको थोड़ा आगे ले जाइए प्लीज़, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से। आप बैठो, आप यहाँ पे बिल्कुल काम कर रहे हो, आप यहाँ पे बैठो चेयर पे। और आप जाके एक बार फिर दाढ़ी हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। इस बार रमीज़ मीर ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। जी हाँ अंपायर मुड़ी और आप जाके वो बाजू जो है वो हवा में आपको जूझती हुई नज़र आएगी। और ये इस बात का इशारा है कि स्कोरर भाई साहब आप लगातार अपना योगदान स्कोर बुक में ऐड करते जाइएगा। और 3 रन और एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर इंतज़ार किया, निकाला है कवर्स के जानिब, पीछे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कवर बाउंड्री को, उस एडवर्टाइज बोर्ड को। और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और थ्रू किया। रन इस बार भी एक ही मिलेगा और एक के साथ अब 150 का आंकड़ा छुआ है टीम ने। जी हाँ आप चाहिए आपको 65 रन यहाँ पे मुकाबला जीतने के लिए। और 152 रन यानी 63 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार लीजिए, इंतजार किया, बैकफुट पे सारा वजन लिया और गेंद को डिपॉजिट किया है डीप स्केल के ऊपर 6 रन के लिए। ये राकिब मीर है और भाई साहब ये छोटे भाई है शायद नसीर के और ये छोटे भाई आसिफ मीर के, यानी त्रिमूर्ति आज देखने को मिली है। और आप देखा जाए तो क्या लाजवाब बल्लेबाजी, 18 गेंदों पे 33 की साझेदारी। जी हाँ स्पिन के विरुद्ध अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर इंतजार किया, फास्टर वन, लेकिन शॉर्ट स्केल के जन्म से गेंद को धकेला और यहां से आपको सिंगल मिलेगा। अरे छक्के के बाद वो सिंगल। और इस ओवर की बात की जाए तो 2 गगनचुंबी छक्के, यानी पिछले ओवर में वो 4 रन आए थे और इस ओवर में उस ओवर की भरपाई की है। जी हाँ करीबन वो 15-16 रन का ये ओवर गाड़ता हुआ और जो दरकार थी, जो ज़रूरत थी यहाँ पे शिवपुरा वॉरियर्स की टीम को 159 4 खिलाड़ी के नुकसान पे आप जाके 11.36 की औसत से करंट रेट और 9.36 की औसत से रन बनाने होंगे। 56 चाहिए 36 गेंदे। ये मुश्किल काम तो यहाँ से रहने वाला नहीं है क्योंकि आपके पास अभी भी वो 6 विकेट साथ में है। और जब बीच
मैच में दोबारा से आप हडल बनाते हुए टीम को देखोगे या टीम को पाओगे, आप अंदाज़ा कीजिएगा कि प्रेशर में लथपथ टीम नज़र आ रही है। हाँ जी हाँ, वो ब्लूज़ यहाँ पे वो हडल बनाती हुई नज़र आ रही है और वो साफ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए और डगआउट से भी बिल्कुल वो पानी की बोतल मुझे कम, साथ साथ वो संदेशा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ से दोबारा से वापसी करेंगे? क्या वापसी होगी यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम की, या यूँ कहा जाए क्या आज इतिहास बनाने में कामयाब रहेगी सुरपुरा वारियर्स की टीम? हालांकि एक टीम जो है काजीगुंड से आती है फील्डिंग वाली टीम, और बल्लेबाजी वाली टीम डूरू शाहबाद से ये टीम आती है। और वो 215 रनों की जो आज हिस्ट्री आज कायम की थी इस मैदान में, और मेरे ख्याल से वो सेफ तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। 56 चाहिए, 36 गेंदे, 6 विकेट साथ में। ये रनचेज का मसला रहता है और विकेट जितने आपके हाथ में होंगे, अरे उतने चांसेस आपके मुकाबला जीतने के। रन चेज बिल्कुल यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये रन चेज आज मुकम्मल कर पाएंगे। और अंपायर से बिल्कुल गुजारिश की जाती है कि जल्दी से बिल्कुल आप इस मुकाबले को समाप्त करने की काफ़ी समय लिया गया है। समय जो है बिल्कुल काफ़ी लिया जाता है, और यही एक चीज़ जो बिल्कुल फ़िलहाल आज कमी है जो घटी है। अदरवाइज बिल्कुल वो डिसिप्लिन आपको नज़र आया। ओह क्या बेहतरीन गेंद, पीछे हटकर गेंद को गाइड करने का प्रयास राकिब दोरा। हालांकि रमीज़ कुछ बताते हुए लेकिन साफ इशारा किया कि जी हाँ बिल्कुल, मेरे मन में भी बिल्कुल वो बात आई थी कि इस गेंद को थोड़ा करीब इसे बिल्कुल अपने और आने देना था, उसके बाद वो दिशा देने की कोशिश करनी थी। लेकिन खैर वो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन ये डार्ट गेंद जितनी आप डार्ट गेंदी करोगे उतना प्रेशर, और जितना प्रेशर उतने विकेट गिरने के चांसेस, जितना विकेट गिरेंगे उतने संभवतः यह मैच जीतने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। और फिलहाल उन वोमेन्स लैंड में गिरी, और शुक्रिया करना चाहेंगे तो उत्तू नूरी का। और फिलहाल अजान हो रही है, तो एक बार फिर खामोश अपनी आवाज़ जब तक अजान मुकम्मल होगी।
अजान भी बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है और पिछले ओवर की अगर बात की तो छक्का और चौका आया, यानी 30 गेंदे 45 रन। ये काम तो आसान यहाँ पे नजर आ रहा है। ओ बॉडम जो दरकार थी यहाँ पे, राहिल को बिल्कुल वापस बुलाया और राहिल ने वो काम करके दिया अपने टीम को। और यहाँ पे देखा जाए जिसकी दरकार थी यहाँ पे, और राकिब मीर को क्लीन बोल्ड किया है राहिल लोन ने। एक सही समय पे ये विकेट आई है क्या, ये तो आने वाला खेल दर्शाएगा। लेकिन जो दरकार थी फिलहाल यहाँ पे टीम को, फील्डिंग वाली टीम को जो दरकार थी, और वो उस पे खरा उतरते हुए राहिल लोन। 29 गेंदे 45 की दरकार। ये चेज ऑन है, ये चेज ऑन है। रिकॉर्ड रेट बिल्कुल अभी भी वो 9 के ऊपर से 9.31। जो शुरुआत के समय में अगर देखा जाए, जब दूसरे इनिंग का आगाज़ हुआ था तो 10.22 की औसत से वो रन बनाने थे आपको शुरुआत में। लेकिन वो रिकॉर्ड रेट पे आपने निगाह बना के रखी है आज, और आप जाके 45 चाहिए। 29 गेंदे तजुलो एक्सप्रेस खाने दर्शाते हुए यहाँ पे बैकफुट क्यों खेला है भाई, तो बिल्कुल पीछे चले गए थे और गेंद पड़ने के बाद वो सिकड़ होके तेज़ी से आई और सीधे वो मिडल स्टंप उखाड़ के चली गई है। राहिल खान बिल्कुल आपकी दुआ से सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे भाई साहब। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुकाबला ऑन है, रन चेज इज ऑन। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जीत का सहरा आज किसके सर पे बांधा जाएगा? क्या सुपोरा वॉरियर्स ये जीत आज दर्ज करने में कामयाब रहेगी? क्या यहाँ पे ब्लूज ये लक्ष्य, ये बड़ा लक्ष्य, विशाल लक्ष्य डिफेंड करने में कामयाब रहेगी? फिलहाल राहिल नए बल्लेबाज के लिए फैसल मीर आए हैं। पहली गेंद, और गेंद थर्ड मैन की जानब चली गई है और वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा। सिंगल मिला है, सिंगल के सहारे अब रमीज मीर से ट्रैक पे रहेंगे और सिंगल के साथ 171। जी हाँ, 171 जो सर्वाधिक स्कोरर। अगर मैं सर्वाधिक स्कोर इस लीग की बात करूँ तो इससे पहले बिल्कुल वो 161 टीम ने बनाया था और आज वो स्कोर तोड़ने में कामयाब रही थी आज ब्लूज जब बल्लेबाजी की थी पहले। लेकिन क्या वो सर्वाधिक स्कोरर आज तोड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। और मलिक माही, लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू टू डियर, एंजॉय आप भी कीजिएगा जेका क्रूजोन के लाइव नशरियात को। अगर आप पेज पे नए हो तो पेज को वो फॉलो करना ना भूलिएगा। और आज दिन का दूसरा मुकाबला करीबन वो 2:30 या 2:45 बजे हम लेकर आएंगे आपकी खदमत में। तुजन पुलवामा से वो फाइनल का मुकाबला होगा और यहाँ से निकलने के बाद सीधा रुख करेंगे उसी, और इस बार रक्षा मतौर से गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं, यही होता है जब आप वो विकेट्स हासिल करते हो। वो नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल रहता है वो आते ही वो रन बनाना। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए और डाट गेंदी जितनी यहाँ पे आप फेस करोगे एज अ बल्लेबाज, तो उतना मुश्किल काम रहने वाला है आपके लिए ये रन चेज में। लेकिन क्या यहाँ से रमीज मीर, ओ बल्ला चलाया ज़रूर था लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। वो निगाह कहीं तो निशाना कहीं, वो ना निगाह ठीक कर पाए और ना ही निशाना साध पाए इस बार बल्लेबाज। शुक्रिया फॉलो करने के लिए, और इसी तरह से बिल्कुल आप अपना योगदान देते रहे जेके क्रिकेट जोन को, हिमू भाई को। जेके क्रिकेट जोन हमेशा बिल्कुल खिड़कियों के साथ साथ वो दरवाज़ों के साथ साथ वो खिड़कियाँ खुली रखता है। लेकिन इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर। यकीनन अगर गेंद हल्का सा भी बल्ले को छूती तो वो 4 रन बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहे थे साफ। लेकिन फिलहाल अतिरिक्त रनों का इजाफा, और इस रन के सारे आप जाके 171 से बढ़कर 172 टीम का स्कोर। वो 15.5 ओवर की गेंदबाजी, 43 चाहिए, 25 गेंदे 43, 5 विकेट्स आपके हाथ में है। रमीज मीर और फैसल मीर की जोड़ी, और इस बार हल्का सा टैब मिड ऑफ की जानिब से 30 गज धारे के अंदर गेंद को रोका गया और तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 16 मुकम्मल हो चुके हैं। 16 के बाद 173, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे आप जाके वो 24 गेंदें आपके पास बची है। और रनों की जो दरकार है आपको वो 42 चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए।
यानी 10.52 की औसत से 10.5 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। लेकिन क्या यहाँ से एक बड़ा ओवर, क्या एक बड़े ओवर का इंतज़ार यहाँ पे किया जा रहा है? क्या किसी गेंदबाज को यहाँ पे पिक किया जाएगा बल्लेबाजों द्वारा? ये आने वाला समय बताएगा। और जो भाई बिल्कुल कॉम्बॉक्स में आया है तो फ़ोन अपना साइलेंट रखिएगा प्लीज़। और बाकी बिल्कुल जेके क्रिजून के साथ साथ इमो भाई बिल्कुल आपका अपना भाई है, तो हमेशा हम आपका योगदान और आपकी भलाई चाहते हैं और आप भी हमारी भलाई चाहिए। ओ नीचे रहती हुई गेंद, वो पुल करने की कोशिश की थी, खड़े खड़े इस बार। और डाट गेंदबाजी यहाँ पे प्रेशर में लाएगी बल्लेबाजी वाली टीम को, और ख़ास तौर पर इस जोड़ी को रमीज़ मीर और उसके साथ साथ फैसल मीर। हालांकि 14 गेंदों का सामना कर चुके हैं रमीज़ मीर, वो 12 ही रन आए अब तक बल्ले से। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग आपको करना होगा, वो बड़े स्ट्रोक उसके लिए आपको जाना होगा, वो मोमेंटम आपने पक्ष में करना होगा। इस बार गेंद को खेला है मिराब के ऊपर, 4 रन। यह प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक, जी हाँ बिल्कुल, वो मिराब 30 गज दायरे के अंदर आपने लाया था और उसके सर के ऊपर से 4 रन अपने नाम, अपने टीम के नाम। ये चौका नहीं, ये वो जीत की महक बिल्कुल वो आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे सुरपुरा वॉरियर्स के समर्थकों के लिए। लेकिन क्या यहाँ से लक्ष्य को डिफेंड करने में कामयाब रहेगी टीम? फुल टॉस पे लिया मिराब के खिलाड़ी, इस बार वो फुल टॉस गेंद थी, वो मारने वाली गेंद, लाभ नहीं ले पाए, सिंगल ही मिलेगा। और सिंगल के साथ ही अब टीम का स्कोर 178, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। अजान एक बार फिर हो रही है, तो मोहम्मद आमिर वो जो बता रहे हैं शायद आवाज़ नहीं आ रही है, तो शायद आपने अपने फ़ोन का वॉल्यूम जो है वो कम किया होगा, या आपका वॉल्यूम जो है वो बंद होगा, तो ज़रूर आप दोबारा से वो चेक करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आवाज़ तो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, आवाज़ तो शायद लग रहा है कि आ रही है, तो आप मुझे दर्शाने की कोशिश कीजिएगा क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। क्योंकि यहाँ से अजान भी हो रही है, तो मैं अपनी आवाज़ जो है वो खामोश करने वाला हूँ। मुझे कमेंट के ज़रिए बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिएगा क्या आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही है। और फिलहाल धीरे धीरे देखा जाए तो स्कोर अब 178 से बढ़कर 179, 20 गेंदे 36 रन, 36 नीडेड एंड 20 डिलीवरीज, 5 विकेट्स आपके हाथ में। और इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार सुकेले के ऊपर 6 रन, प्लेट छक्का। लीजिए ये कहानी में ट्विस्ट, वो तेज करने के चक्कर में वो लाइन और लेंथ से बिल्कुल जूझते हुए गेंदबाज, और यहाँ पे पैर पे गेंद करोगे तो गेंद उमूमन सैर पे जाती ही जाती है। और उसी प्रकार का स्ट्रोक रमीज़ मीर के बल्ले से 6 रन, ये छक्का नहीं, अब वो दरवाज़ा, वो जीत का जो दरवाज़ा रहता है उसकी जो कुंडी रहती है वो शायद खोली है यहाँ पे रमीज़ मीर ने इस स्ट्रोक को लगाकर। अब इक्वेशन 30 गेंदे 19 रन, 19 गेंदे 30 रन, इस बार पॉइंट के बीच में 4 रन। ये लीजिए, इस ओवर में रन आए हैं और रन आए हैं और रन आए नहीं बल्कि इनफैक्ट रन बरसे हैं यहाँ पे। वो 2 चौके, 1 छक्का, वो अन्य सिंगल्स, यानी कुल मिला के ये 16 रनों का ओवर आया है। और आप जाके वो जो इक्वेशन 26 चाहिए, 18 गेंदे 26 रन, आज इतिहास बनने वाला है। शाहबाद बिग बैश प्रीमियर लीग इंटर विलेज एडिशन 3 के इस खूबसूरत मुकाबले में, जहां पे आज सुबह टॉस जीता था सुरपुरा वॉरियर्स के कप्तान ने, वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और अपने निर्धारित 20 ओवर में बनाए थे। अब ब्लूज ने 214 रन, लगा था कि विशाल लक्ष्य है, लगा था कि ये रन चेज मुश्किल रहने वाली है, लेकिन किसको पता था कि इनके पास वो बल्लेबाज मौजूद है जो चेज करना जानते हैं। जी हाँ, अगर बेबी को बेस पसंद है तो हमारे नसीर भाई को वो पेस पसंद है और वो चेज पसंद है। और वह 88 रन का योगदान अपने बल्ले से, और उसके बाद राकिब मीर जो छोटे भाई नसीर के, और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। और आप जाके रमीज़ मीर जो कांधों पे वो जो जिम्मेदारी आई थी, मैंने एक समय पे बोला था कि सरपंच जी तो चले गए थे, अब कौन उठाएगा गाँव की जिम्मेदारी। जब नसीर आउट हुए थे, नसीर तो चले गए थे, वो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो जिम्मेदारी पहले राकिब मीर ने उठाई, आप जाके वो रमीज़ मीर
जिम्मेदारी उठा रहे हैं और क्या खूब जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यह मुकाबला देखिए, 215 रन पहले इनिंग में बने और जवाब में देखिए 189 बोर्ड पे आपको नजर आएंगे। 17 गेंदे 26 रन। आज जूं वो डार्ट गेंद आपको नजर आएगी, वो दिल की धड़कनें अब दोनों टीमों के समर्थकों की अब वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल आप दिल की धड़कन ये थाम के बैठेगा। ये डूरू शाहबाद का ये बेहतरीन मैदान है और यहाँ पे बल्लेबाजी वाली विकेट यहाँ पे उन्होंने बनाई है। बैटिंग पैराडाइज इस विकेट को माना जाता है। और क्यों माना जाता है और उसका सबूत आज ये दो टीमें दिखाते हुए। पहले ब्लूज ने 214 बनाए और जवाब में 190 बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान पे 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यहाँ से जो आज हिस्ट्री, जो इतिहास के पन्नों में आज अपना नाम दर्ज करवाया था ब्लूज की टीम ने, वो 214 बना के कि इस बार ऊपर गई है विकेट कीपर के सर के ऊपर से। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे और रोकने में अंत में कामयाब। रन एक ही मिला, दूसरे की मांग जरूर की थी यहाँ पे, लेकिन तैयार नहीं थे। बिल्कुल एक सही फैसला वहाँ पे रन आउट के जरिए यहाँ पे विकेट नहीं गंवाना चाहती है। और आप जाके वो 191 191 फॉर द लॉस ऑफ 5। इट्स ओवर नंबर 18 ऑन प्रोग्रेस। आप चाहिए जो दरकार जीत के लिए, जो मुकाबला जीतने के लिए जो रन चाहिए 24-15 गेंदे। जी हाँ डॉक्टर समीर, आप घबराइएगा नहीं। यहाँ से जो ये मुकाबला समाप्त होगा और यहाँ से ही मैं बिल्कुल आपके लिए आऊँगा। और लीजिए पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये गगनचुंबी चौका। और क्या लाजवाब प्रदर्शन बल्लेबाजी में, ओह क्या बेहतरीन आज रन चेज देखने को मिली है। और T20 में उमूमन इंटर विलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार के मुकाबले आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। और ये काबिलियत है, ये लोकल टैलेंट है। भाई साहब ये रन चेज देखिए, मुकाबला अभी भी पता नहीं कि किस ओर जाएगा। क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रेडिक्शन करना फेल है। लेकिन रन चेज बिल्कुल मुकाबला आम दोनों टीमों के लिए। प्रेशर पहले रन लेकर क्षेत्र रक्षण पे डाला तो ज़रूर था, वो दूसरे रन की मांग की थी, लेकिन इस बार भी तैयार नहीं थे। तारिक अहमद गगनचुंबी चौके पे बिल्कुल वो प्यार देते हुए, और यहाँ पे वो सिंगल खेले भी बिल्कुल आप प्यार जो है वो आपको नज़र आएगा। और वो डार्ट गेंद पे भी आपको वो तालियां बजती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये क्रिकेट है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और ये क्रिकेट है, कब आपको वो हीरो बनाती है और कब आपको वो जीरो बनाती है। इस बार इशारे का इंतजार करेंगे, क्या गेंद किधर लगी है। और एक टप्पे के बाद 4 रन। अंतिम गेंद पे चौका, अंतिम गेंद पे ये चौका। 17 गेंदों पे 30 रन की साझेदारी। और आप जाके वो जो दरवाज़ा, जो कुंडी खोली थी थोड़ी देर पहले, और वो दरवाज़ा आप जीत का खोल चुकी है। अब मात्र वहाँ से वो एंटर होने की बारी है। क्या एंटर हो पाएंगे। 200 रन मुकम्मल, 12 गेंदे, 15 रन चाहिए। ये रन चेज में आज इतिहास बना है, आज इतिहास बना है। वो इंटर विलेज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, मेरे नज़र से शायद ये सबसे सर्वाधिक रन चेज मानी जाएगी। और सुपोरा वॉरियर्स की टीम, और वॉरियर्स जो है वॉरियर की तरह बिल्कुल उतरती हुई इस मैदान में, वो जंगजू सिपाहियों की तरह उतरती हुई इस मैदान में। और इस रन चेज में आज क्या कमाल की भूमिका निभाई। नसीर जो तुरुफ का इक्का है, रीत की हड्डी है। जब रन चेज का बात आता है, जब रन चेज की जिक्र आती है तो आज 88 बनाए, राकिब मीर का बिल्ले से रन आए। और रमीज़ मीर के साथ साथ ये देखिए फैसल मीर भी अपना योगदान दे रहे हैं। कुल मिला के आज मीर की अगर बात की जाए तो आज मीर की वाहवाही होने वाली है। और सोशल मीडिया पे ये मुकाबला जो है ट्रेंड करने वाला है। शाम के समय ये मुकाबला यूट्यूब पे भी बिल्कुल आएगा। जेके क्रिकेट ज़ोन यूट्यूब अपनी चैनल लेकर आता है, और जितने भी मुकाबले वो दिन में करने की हम कोशिश करते हैं, शाम के समय वो मुकाबले जो है आपके यूट्यूब पे चढ़ जाते हैं। तो अगर आप यूट्यूब बिल्कुल अगर आपको उसके बारे में भी पता नहीं था तो सब्सक्राइब जाइए, वहाँ पे चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि शाम के समय यूट्यूब में आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बार पॉइंट के जानिब से डीप पॉइंट मौजूद है, फंबल लिया है, लेकिन वो दूसरे रन की मांग की थी, ज़रूर रन लिया नहीं यहाँ पे। एक सही संतोष
एक रन से संतोष यहाँ पे बल्लेबाज आकाश लेफ्टी अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक 3.1 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेरी नहीं 35 खर्चे है। वो फैसल मीर, हालांकि वो दूसरे रन की मांग रहे। मीर का ये मानना है फैसल भाई 2 से माफ़ी, 1 ही काफ़ी। फिलहाल रनआउट के जरिए विकेट तो हम नहीं गंवाना चाहते हैं इस बार कवर्स के बीच में, लेकिन बैकअप कर रहे हैं पीछे खिलाड़ी। उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया, रन 1 ही मिलेगा और 1 के साथ 201 से बढ़कर 202 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। हाँ, रन चेज, उमूमन रन चेज में विकेट्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? देखो आपके पास अभी भी 5 विकेट्स है और तो आप जाके आते ये बल्लेबाज के लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस आप इख्तियार करते हो, देते हो कि आप जाते ही आते ही बिल्कुल वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाइए। इस बार नज़ाकत के साथ गैप निकाली खिलाड़ी, गेंद के पीछे दौड़ना बेकार, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक। और फैसल मीर वो नज़ाकत के साथ वो लेट के लिए और 2 खिलाड़ियों के बीच में और गैप को बाइसेक्ट करते हुए गति का इस्तेमाल आकाश लेफ्टी विकेट दी थी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और उसी का लाभ लिया यहाँ पे दाने हाथ के बल्लेबाज मीर फैसल ने। और आप जाके 206 यानी मुकाबला 9 रन चाहिए 9 गेंदों पे रनावाल। क्या यहाँ पे कमाल की रन चेज आज देखने को मिली है। इस बार फंबल, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। 8 गेंदे 8 रन, 8 गेंदे 8 रन। ये मुकाबला ऑन है, ये मुकाबला ऑन है। इतिहास रचा है आज दुरुशाबाद के इस खूबसूरत मैदान में। अमूमन इस प्रकार के मुकाबले आपको क्रिकेट में कम देखने को मिलेंगे और ख़ास तौर पर वो भी इंटर विलेज, 1 विलेज, आप लीग्स 1 विलेज क्रिकेट आपके लिए जब हम लाते हैं तो इस प्रकार के रन चेज आपको कम मिलते हैं। ऊपर गई है, दूर भी जाएगी और ये गेंद जो है दर्शक गिर के ही जाएगी। ये छक्का है और ये छक्का नहीं, ये कहीं दिल को ठेस पहुंचाने वाला स्ट्रोक और कहीं दिल को खुश करने वाला स्ट्रोक। लीजिए वो पापा और पूपू की आवाज़ है अब गूंजनी यहाँ पे शुरू हुई है और वो नाचने और झूमने का मौका आज सुपोरा वॉरियर्स की टीम ने अपने समर्थकों को यहाँ पे पेश किया है। और एक बार फिर अपने स्पॉन्सर विश्पिन का सर जो है फख्र से ऊंचा किया है। इस बार ऑन साइड में खेला है, ये मुकाबला समाप्त, ये मुकाबला समाप्त। ओहो 19 ओवर में ये मुकाबला आपने खत्म किया है। 215 नहीं 219 रन आपने बनाए। ओह माय डियर, ये रनचेज यहाँ से इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि दूसरी जगह पहुँचना भी है और वहाँ पे भी बिल्कुल एक मुकाबला जो है आपकी खिदमत में लेने के लिए हाजिर करने के लिए हमें वहाँ पे जाना है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त अपने भाई इमू भाई को, जेके क्रिकजोन को बिल्कुल साथ देना ना भूलेगा। अगर आप पेज पे नए हो तो फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो जेके क्रिकजोन को सर्च कीजिएगा वहाँ पे और मेरी तस्वीर आपको वहाँ पे एज प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ये मुकाबला शाम के समय आप यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो। इमू भाई और जेके क्रिकजोन के लिए दुआ करते रहो।